नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज 30 अगस्त 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का क्विज। तो हमारे आज के क्विज का पहला प्रश्न ये है, डैश बैंक ने केरल के कोझिकोड में अपनी पहली महिला शाखा खोली। इस प्रश्न का सही उत्तर है, बैंकिंग क्षेत्र में लैंगिक विविधता को बढ़ाने के लिए HDFC ने कोझिकोड में उत्तरी केरल क्षेत्र में 4 महिला बैंकरों के साथ अपनी पहली महिला शाखा खोली है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। एक बड़ी सौर उपकरण निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए किस कंपनी ने NHPC लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है, NHPC ने बड़ी क्षमता वाली सौर उपकरण विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2022 में लिबर्टी मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है, 2022 का लिबर्टी मेडल अक्टूबर में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को एक समारोह में प्रदान किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। रेटिंग एजेंसी ICRA ICRA ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, ICRA ICRA की एक रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर दहाई अंक में 13% तक पहुंच जाएगी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे हेड्स अप फॉर टेल्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है, पेट केयर ब्रांड हेड्स अप फॉर टेल्स ने कृति सानन को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को सामने लाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को सामने लाने के लिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज़ादी क्वेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। दुबई में एशिया कप 2022 के लिए डैश टीम इंडिया के अंतरिम मुख्य कोच हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA के प्रमुख VVS लक्ष्मण 2022 एशिया कप के लिए दुबई में अंतरिम मुख्य कोच के रूप में टीम इंडिया में शामिल हुए हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे यूपी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है, भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी को राज्य में पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। डैश राज्य ड्रग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से दवाओं की ऑनलाइन निगरानी शुरू करने की योजना बना रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, केरल सरकार अस्पतालों के लिए दवाओं के लिए केरल ड्रग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करने की योजना बना रही है। आइए बढ़ते हैं अपने 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य समूह स्थापित करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष जेसन क्लेयर ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्य समूह की स्थापना की घोषणा की। हमारे इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज 30 अगस्त 2022 यहीं समाप्त होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मैं हूँ आपकी आरजे प्रियंका। धन्यवाद।